हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। अभी जो है वो भिंडी बहुत ज़्यादा सीज़न में है, पर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि भिंडी की सब्ज़ी जो है वो अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट बिना लेस के भिंडी बना सकते हैं। भिंडी बनाना बहुत ही आसान है और इस सब्ज़ी को बनाने में मैंने कुछ टिप्स का यूज़ किया है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की कुरकुरी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम भिंडी ली है और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबा पतला काट लिया है। आप किसी भी शेप में प्याज को काट के डाल सकते हैं, जिस शेप में भी आपको पसंद है। और साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ली है। आपको जितना भी तीखा पसंद हो आप उसी अकॉर्डिंग मिर्ची भी ले सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है जीरा, 1 नींबू का मैंने रस लिया है। और मसालों में मैंने लिया है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। लाल मिर्ची 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच। और सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है तेल हम भिंडी को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो भिंडी है जो इसे अच्छे से धो लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ धोने के बाद। ये मैंने भिंडी को अच्छे से पानी से धो लिया है। और जब भी आप भिंडी खरीदें तो थोड़ी सॉफ्ट वाली भिंडी खरीदें, बहुत ज़्यादा पकी हुई भिंडी मत खरीदें, क्योंकि अगर आप पकी हुई भिंडी लेंगे तो उसके अंदर जो बीज होंगे उसकी वजह से भिंडी अच्छी नहीं बनेगी। तो वो बीज बहुत मोटे होंगे इसी वजह से। तो थोड़ी सॉफ्ट ताज़ी भिंडी खरीदें। और अगर आपकी भिंडी रखे रखे पक गई है या आपने थोड़ी पकी हुई भिंडी परचेज़ कर ली है तो आप उसे इस तरह से काटें कि उसके काटने पे बीज निकाल दें। अब जो है वो भिंडी को अच्छे से सुखा लेंगे। चाहे तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे किसी पेपर टॉवल पे बिछाइए और 10 से 15 मिनट के लिए हवा में छोड़ दीजिए, अपने आप ही सूख जाएगी भिंडी। और अगर आपको जल्दी है इंस्टेंट सुखानी है भिंडी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी प्लेट में आप इस तरह से किसी सूती कपड़े को बिछाइए और जो पूरी भिंडी है वो हम इस पर रख लेंगे, या थोड़ी थोड़ी करके आप इस तरह से भिंडी को पोंछते जाइए। और इस तरह से मैं सारी भिंडी को इस पर निकाल लेती हूँ और इसे अच्छे से पोंछ के मैं किसी दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। तो ऐसा करने से जो है वो भिंडी 1-2 मिनट में ही अच्छे से सूख जाएगी। और सब्जी बनाने के लिए हमें गीली भिंडी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी। गीली भिंडी हुई तो वो लेस छोड़ेगी। ये मैंने भिंडी को अच्छे से जो सूती कपड़ा है उससे साफ़ कर लिया है। अच्छे से पोंछ कर भिंडी को मैंने सुखा लिया है। अब हम भिंडी को काटेंगे। भिंडी को काटने के लिए सबसे पहले हम इसके जो आगे का पार्ट है उससे अलग कर देंगे और इसी तरह से हम इसके पीछे के पार्ट को भी अलग कर देंगे। और अब जैसी भिंडी आपको पसंद है, अगर आपको गोल भिंडी पसंद है तो आप बारीक टुकड़ों में गोल भिंडी काट सकते हैं। तो वो वाली जो भिंडी है वो आप इस तरह से काटेंगे। अगर आप गोल भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं इस तरह से आप भिंडी को बारीक टुकड़ों में काट सकते हैं। लेकिन मुझे जनरली जो है वो लंबी भिंडी पसंद है। और काटने से पहले आपको एक टिप यूज़ करनी है। देखिए अभी मैंने ये भिंडी काटी तो मेरे चाकू पे पूरी लेस आ गई। तो अगर आपको भिंडी चाहते हैं कि आपके चाकू पे लेस नहीं आए तो इस पर बिल्कुल हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर हल्का सा आपको ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है। ये देखिए मैंने बस इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इस चाकू से सब्जी को काटूंगी, भिंडी को काटूंगी तो बिल्कुल भी लेस जो है वो चाकू पे चिपकेगी नहीं। और अगर आपको गोल भिंडी पसंद है तो आप इस तरह से काटिए। और अगर आपको गोल भिंडी पसंद नहीं है, मुझे जनरली लंबे वाली भिंडी पसंद है, तो उसके लिए मैं इस भिंडी को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और अगर भिंडी का साइज़ छोटा है तो ठीक है, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। और भिंडी का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं और 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे काट रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी भिंडी काट के। इस तरह से मैंने इसे काटा है। अगर किसी भिंडी का साइज़ छोटा था तो मैंने उसे उसी तरह से रख लिया है, और अगर भिंडी का साइज़ बड़ा था तो मैंने उसे हाफ में डिवाइड कर लिया है और इस तरह से। और आप देखेंगे जैसे ये जो भिंडी है ये थोड़ी पकी हुई है और इसके जो बीज हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। तो इसे आप इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल सकते हैं। इनके बीजों को इस तरह से हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आप इसके बीज निकाल सकते हैं। और इस ऐसे पकी हुई भिंडी के बीज अगर पके हुए होते हैं तो भिंडी टेस्टी नहीं बनती है। तो इस तरह से हम बाकी की भिंडी भी काट लेते हैं। भिंडी जो है वो कट कर रेडी हो गई है। मैंने पूरी 250 ग्राम भिंडी जो है इसे काट लिया है। और जिन भिंडी के बीज थोड़े बड़े थे, मैंने पके हुए थे, उन्हें मैंने अलग से निकाल दिया है। और ये देखिए मैं आपको चाकू दिखाती हूँ। चाकू पे बिल्कुल भी किसी तरह की लेस नहीं है। ये मैंने बीज निकाले थे तो थोड़े से बीज चिपके हुए हैं इस पर, लेकिन लेस जो है वो इस पर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये चाकू, क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगा लिया था।
तो इस तरह से आप बिना लेस के भिंडी को ईजिली काट सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, एक जो नींबू का रस हमने निकाला था उस नींबू के रस को मैं इस भिंडी पे अच्छे से फैला दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो रस है वो सारी भिंडी पे लग जाए। ऐसा करने से जब हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी भिंडी में लेस नहीं रहेगी। और अगर आपके पास सब्ज़ी बनाते टाइम नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप घबराइए मत, मैं अभी आपको फ्राई करते हुए दूसरी टिप भी बताऊंगी। तो चलिए अब सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और गैस को ऑन करके पैन को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और ये मैंने 1.5 बड़ी चम्मच जो ऑयल है वो इसमें डाल दिया है। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हम जो ऑयल है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ऑयल कम रहता है तो भिंडी जो है वो लसी बनने लग जाती है। तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल में भिंडी को बनाएंगे। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। जीरा के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर जीरा थोड़ा कलर चेंज करने लग गया है। अब मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ और इसी के साथ ये जो हरी मिर्ची हमने ली थी इसे मैंने गोल शेप में काट लिया है, इसे भी मैं डाल दूँगी। मैंने भिंडी जो मिर्ची है इसे गोल इसलिए काटा है ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूं कि मेरी भिंडी कौन सी है और मिर्ची कौन सी है, क्योंकि कई बार हम भिंडी के भूल में मिर्ची खा लेते हैं और मिर्ची बहुत तीखी होती है। अब आप जब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि ये हल्का हल्का सा भिंडी में लेस आ रही है, तो हमारी भिंडी इसकी वजह से गीली बन सकती है। तो अब हम इस पर जो सेकंड टिप है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। भिंडी में हम जो है वो नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और ये मैंने हल्दी पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी अमचूर। अमचूर या कोई भी खट्टी चीज़ डालने से जो भिंडी है वो लेस नहीं छोड़ती, तो इसीलिए आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले काटते हुए हमने नींबू का यूज़ किया था, अब हम अमचूर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं हो तो आप उस स्टेप पे अमचूर नींबू नहीं डाल के डायरेक्ट इस स्टेप पे अमचूर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आपने उस स्टेप पे नींबू डाला है तो भी आपकी भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। मैंने दोनों आपको दिखाने के लिए किए हैं, अदरवाइज़ आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद देखेंगे कि भिंडी अपने आप ही लेस जो है वो ख़त्म करने लग जाएगी। और गैस की फ्लेम को है वो मैंने मीडियम पे रखा है और भिंडी को हमें ढककर नहीं पकाना है, इसी तरह से हिलाते हुए हम भिंडी को थोड़ा पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और इस 5 मिनट में मैंने भिंडी को 1 से 2 बार अच्छी तरह से चला लिया था और अभी भी भिंडी जो है वो कच्ची है। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम पे ही है और इस तरह से हिलाते हुए हम अगले 5 मिनट तक भी भिंडी को पका लेंगे। और टाइमिंग इतनी मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि भिंडी अच्छे से क्रिस्पी पकी है या नहीं पकी है। और भिंडी में लेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, आप देखेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा भिंडी को और पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि भिंडी ने जो अपना कलर है वो चेंज करना शुरू कर दिया है, तो भिंडी जो है वो थोड़ी पकने लग गई है। इसे पूरा पकाने से पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे कि भिंडी बहुत क्रिस्पी होने लग गई है और बिल्कुल भी लेस नहीं है भिंडी में और प्याज भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे और बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि अपने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है तो लाल मिर्च पाउडर आप उसके हिसाब से जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो भिंडी है वो अच्छे से पक गई है, हमें सिर्फ मिर्ची और ये मसाले पकाने हैं। तो गैस की जो फ्लेम है उसे आप कम कर दीजिए कि आपकी जो बनी हुई सब्ज़ी है वो कहीं जल नहीं जाए। और अगर आपकी भिंडी को पकने में 1-2 मिनट हैं तो आप उसे मीडियम फ्लेम पे भी रख सकते हैं। यहाँ जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। और आप देखेंगे कि कितनी क्रिस्पी भिंडी बनी है और बिल्कुल भी लेस नहीं है। बस इसे हमें ज़्यादा देर के लिए गैस पे नहीं रखना है, 1-आधे मिनट के बाद ही इसे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। मसाले जो है वो अच्छे से पक गए हैं। ये हमारी क्रिस्पी भिंडी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं।
अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हमारी भिंडी देखिए आप, कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी भिंडी बनी है। बिल्कुल भी लेस वाली गीली भिंडी नहीं बनी है, बहुत ही क्रिस्प भिंडी है। भिंडी की सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी भिंडी बनी है। और भिंडी की सब्ज़ी को बनाने में मुझे 15 से 18 मिनट का टाइम लगा। थोड़ा सा टाइम जो है वो आपकी भिंडी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह की भिंडी है। बहुत सारी तरह की भिंडी की जो क्वालिटी है वो अवेलेबल रहती है। और मैं अपनी भिंडी की सब्ज़ी को एंजॉय कर रही हूँ रोटी के साथ। और अब मुझसे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, आप नान के साथ भी उसे एंजॉय कर सकते हैं या तंदूरी रोटी घर पर बना के उसके साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।